एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। काले कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो। मोदीशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदीशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जन क्रांति जींद। आज हम रोड टोल प्लाजा पर पहुँचे हैं। यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में हिसार से एक बहुत बड़ा किसानों का जत्था पहुँचेगा, जो यहाँ से इकट्ठा होकर दिल्ली या टिकरी बॉर्डर पर पहुँचेगा। हम ये जो किसान इस जत्थे में शामिल है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको ये जो टोल प्लाजा है यहाँ के संचालकों से बात करेंगे। आप देख सकते हो हिसार से गाड़ियों का जत्था पहुंच चुका है यहाँ पर। कॉमरेड इंद्रजीत जो किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष है उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आज का क्या कार्यक्रम है जी? आज ये हिसार ज़िले का अखिल भारतीय किसान सभा का जत्था टिकरी बॉर्डर जा रहा है और किसान सभा ने ये तय किया है कि सभी बॉर्डरों के ऊपर अलग अलग ज़िलों से योजना बना के और किसानों को आगे भेजेंगे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि बॉर्डरों को और टोलों को मजबूत किया जाना ज़रूरी है। हाल में जो सरकार जिस तरीके से परीक्षा लेना चाहती थी उसका घमंड गरूर तोड़ना ज़रूरी है। तो उनको जो ये भ्रम था कि इस तरीके से लोग जो हैं वो बीमारी से, बरसात से, तूफान से घबरा के वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक तानाशाह सरकार है मोदी की, इनका कोई विश्वास भी नहीं है। तो उस भ्रम को तोड़ने के लिए अलग अलग रोज़ हम अलग अलग ज़िलों से किसान सभा के जत्थे लेके जा रहे हैं। तो आज ये टिकरी जत्था जा रहा है हिसार ज़िले का, जिसमें सैकड़ों हमारे साथी हैं और सैकड़ों गाड़ियां पीछे से अभी आ रही हैं। वो रोहतक से आगे आ चुकी और जल्दी टिकरी पहुंच जाएंगी और बॉर्डर के ऊपर फिर वहां पर किसानों की मजबूती को बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में जो दूसरे कार्यक्रम हैं, 24 तारीख को 24 जून को संत कबीर की जयंती है, तो निर्णय लिया गया है कि जो मजदूर वर्ग है, जो दूसरे कमेरे तबके हैं, कारीगर हैं गाँव के, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। आप देखो ना किस तरीके से सिरसम का तेल दुगने से भी ज़्यादा महंगा हो गया और वो इस तरह कोशिश कर रहे हैं भाई जैसे किसानों को उन्होंने ज़्यादा मोल दे दिया। सिरसम का ज़्यादा मोल थोड़ी ना दिया है, उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य जानबूझ के कम रखा और फिर प्राइवेट जो लोग हैं व्यापारी उन्होंने खरीद ली सरसों और उसके बाद रेट डबल कर दिया और सरकार ने जो राशन प्रणाली से तेल मिलता था वो बंद कर दिया। ये है कानून लागू होने से पहले जो गरीब को जो नज़ारा कि वो सब्जी भी बना के उसके साथ रोटी नहीं खा सकता, ये एक उदाहरण है मात्र। अब उनके अंदर भी मजदूरों में, दूसरे तबकों में ये आ रहा है कि ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है और ये जो झूठा प्रचार किया जा रहा था कोई जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये सभी किसानों का है, मजदूरों का भी है, मध्यम वर्ग का भी है, पूरे देश की जनता का है। ये कोई अकेला मोदी के खिलाफ, कोई अकेला जो है अडानी अंबानी के खिलाफ नहीं, ये पूरा का पूरा जो कारपोरेट सेक्टर है और साम्राज्यवाद का जो समर्थन है उसके खिलाफ। इसलिए वो शक्तिशाली उस ताकत को अगर हराना है तो हमें अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। 4 दिन पहले कृषि मंत्री ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान इन कानूनों में कमियां वो तो बताए। 11 दौर की बातचीत हुई है, उनमें कमियां बताई। 7 महीने के बाद और 11 दौर की बातचीत में अगर कृषि मंत्री को ये भी नहीं पता चला कि हमने तीनों कानूनों में कौन सी कमियां बताई हैं,
तो उसको खुद पे विचार करना चाहिए। क्या वो इतने बड़े देश और इतने बड़े कृषि विभाग का मंत्री रहने के लायक है क्या वो? और बातचीत के लिए तैयार क्या खाक है जब वो यूं ही कह रहा है कि मेरे को पता ही नहीं इनमें कमी क्या है। जब कानून ही सारे खराब हैं तो कमी, जब एक आदमी को सांस ही नहीं आएगा, उसकी आजीविका, रोजी रोटी, उसका जीवन ही खत्म हो जाएगा उनसे, तो बचेगा क्या उसमें? इसलिए ये तो बहुत धूर्तता और मक्कारी की बात है इस तरह कहना कि भाई मतलब वो बताएं कि क्या उसके अंदर कमियां हैं। कांवड़ फूल सिंह, राज्य अध्यक्ष किसान सभा के, उनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये 7 महीने का लगभग आंदोलन हो गया, इसमें आपने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया है? ऐसा है, पाया तो सबसे बड़ी बात तो हमने पाई, जो किसान वर्ग में, मजदूर वर्ग में एक जागृति पैदा हुई, और जो मोदी की तानाशाही का चक्का घूम रहा था देश में, उस चक्के को इस आंदोलन ने रोक दिया। और पूरे तौर पे आज किसान और मजदूर ने ये मान लिया कि ये जो काले कानून हैं ये किसानों की बर्बादी के लिए भी हैं और मजदूर की, आम जनता के लिए। इसलिए ये एक जन आंदोलन बन गया है। आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, क्योंकि 500 से ज़्यादा संगठन हैं, सब अपने आप लोगों के मन में ये आ गया कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके लिए लगातार संघर्ष है। 7 महीने क्या, और 7 महीने करने पड़ जाओ, 17 महीने करना पड़ जाओ, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे किसान संघर्ष तेज करते रहेंगे। और आज हिसार जिला के हमारे किसान सभा के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला लेकर के हिसार जिले में, भिवानी में, रोहतक के अंदर एक जागृति पैदा करते हुए लोगों से आह्वान करते हुए आ रहे हैं कि वे सभी अब काम धंधा निपट गया है, गर्मी की चिंता मत करो। जैसे सर्दी के अंदर हमने सर्दी का मुकाबला करते हुए अंगड़ाई ली थी, उससे भी बढ़ कर के अब गर्मी का मुकाबला करते हुए सभी बॉर्डरों के ऊपर पहुँचे। आज टिकरी बॉर्डर के ऊपर बड़ी संख्या के अंदर किसान सभा के कार्यकर्ता, हमारे हिसार जिला के नेता हैं शमशेर सिंह जी नंबरदार जो आपके सामने हैं, इनके नेतृत्व में बूरा साहब हैं, जिला की और टीम है, और सभी कार्यकर्ता और हिसार जिला के किसान आज पूरी तौर पर अंगड़ाई लेकर के टिकरी बॉर्डर के अंदर अपना प्रदर्शन करके आ रहे हैं। और ये अपील कर रहे हैं सभी गांव में, पूरे हरियाणा के अंदर के ज़्यादा से ज़्यादा टिकरी बॉर्डर पहुंचो, सिंगू बॉर्डर पहुंचो। इसी प्रकार हम 20 तारीख को किसान सभा के जीटी रोड के हमारे जो कार्यकर्ता है वो हज़ारों की संख्या के अंदर जीटी रोड से आकर के सिंगू बॉर्डर पर के आकर के यहाँ बैठे हुए किसानों का हौसला बढ़ाएंगे और अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिंगू बॉर्डर पे पहुँचे। इसी प्रकार हम झांसा बॉर्डर, राजस्थान वाले बॉर्डर के ऊपर भी हमारे राजस्थान के साथी, और पलवल वाले बॉर्डर के ऊपर भी अब लगातार संख्या बढ़ती रहेगी और आंदोलन तेज होगा। हम इस मौके पर एक अपील जरूर करना चाहते हैं कि कुछ हमारे बीच में घुस कर के किसान आंदोलन में हो सकता है कोई शरारती तत्व, उसका ज़रूर ध्यान रखना कि किसी किस्म की तोड़ फोड़, अनुशासनहीनता ना करें, क्योंकि संयुक्त मोर्चा का ये आह्वान है पूरे तौर पे, और ये अपील है कि इस आंदोलन की जीत की गारंटी का एक ही मूल मंत्र है, वो है शांति, अनुशासन, संयम और हमारे एकता, किसान मजदूर का एकता। ठीक है, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, आपका परिचय? मेरा शमशेर सिंह नंबरदार, जिला प्रधान किसान सभा जिला हिसार। हमने व्हाट्सएप फेसबुक पर देखा, आप वहाँ पर जो बीजेपी का मंत्री है या एमएलए है वो उद्घाटन करने के लिए आने वाला था, उससे पहले ही आप लोगों ने वहाँ रात को पार्क का उद्घाटन कर दिया। क्या मामला है उसके बारे में? मामला तो यही, हमारे संयुक्त मोर्चा ने आह्वान कर रखा है काले कानून वापस नहीं होते जब तक बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता सार्वजनिक कार्यक्रम करता है तो उसका विरोध करना है। अब हमने तरीका अपना लिया, इन लोगों ने प्लान बना ली, किसी छुट भैया नेता को रोजाना किसानों के बीच में भेज देते हैं और पीछे से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं। उन्होंने आसी के अंदर परसों विनोद विहाना ने एक पार्क का उद्घाटन करना था, हमने और हमारे किसान भाइयों ने उससे 6 घंटे पहले ही पार्क का उद्घाटन एक बाबा जी से करवा दिया जो हमारे माइया टोल के ऊपर रहते हैं। इसी प्रकार कल एक टेम्परेरी बिजली घर का उद्घाटन बैबलपुर गांव तहसील बरुआड़ा में होना था, उसका भी हमने इसी प्रकार किसान साथियों ने और गांव की एक बुजुर्ग
मजदूर महिला के हाथों से उस बिजली बोर्ड के दफ्तर का जहाँ पर एसडीओ को बैठना है उसका उद्घाटन करवा दिया, ताकि यहाँ पर टकराव ना हो। टकराव होगा तो पुलिस आएगी, किसानों को लाठी मारेगी और विधायक को खाली हाथ वापस लौटना पड़े। आज कितने किसान आज हम लगभग 1000 की तादाद में जिला हिसार से किसान सभा के बैनर तले, किसान सभा के नेतृत्व में रास्ते में और हमारे तमाम जिला हिसार में जागृति करते हुए किसान और मजदूर भाइयों का जत्था लेकर के टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचेंगे, बड़े हौसले और जज्बे, एकता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ। ठीक है, धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख पा रहे हो, रोड टोल प्लाजा पर किसानों का जत्था अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में इकट्ठा हो रहा है, जो यहाँ से चलकर टिकरी बॉर्डर की ओर चलेगा। इस जत्थे में किसान सभा के राज्य के तमाम नेता शामिल है। कामरेड सुमित भाई, सुभाष गोदारा, कृपाराम गोदारा, कृष्ण कुमार, सतवीर जाकोदा, ये सभी का स्वागत हम फिर दोबारा आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय बड़े बुजुर्ग हमारे जो हिसार के अलग अलग गांवों से यहाँ टिकरी बॉर्डर पे धरने को, आंदोलन को मजबूत करने के लिए पहुंचे हैं, उन तमाम का यहाँ रोहतक की तरफ से, हरियाणा किसान सभा की राज्य कमेटी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और अभी सूचना मिली है, अभी और भी कई साधन अपने पीछे हैं, कुछ साधन रोड तक पहुंच लिए। अपनी यह थोड़ी सी इच्छा है, अपन इकट्ठे होकर चलेंगे तो ज्यादा अपना जुलूस भी बड़ा दिखेगा। और ये संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है कि बॉर्डर के ऊपर लगातार जो धरना चल रहा है उसको मजबूत किया जाए। मेरे से पहले अभी कैप्टन साहब रख रहे थे कि हमारी बहन नताशा नरवाल, जिसको यूएपीए के तहत इस मोदी सरकार ने जेल के अंदर डाल दिया था, जमानत भी नहीं हो रही थी। इस निरंकुश सरकार की तानाशाही के चलते जो लोग आज अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर यूएपीए जैसे जो कानून है वो थोप के उनको जेलों में डाला जा रहा है। तो इसलिए हमारी उस बहन को, नताशा नरवाल को आज जमानत मिली है, बेहद खुशी की बात है। और ये जनतंत्र के अंदर ये सबका अधिकार अपनी बात रखने का, लेकिन ये मोदी सरकार जिस तरह की तानाशाही कर रही है, हर विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इस किसान आंदोलन ने इतने मुखर तरीके से लड़ाई लड़के ये साबित कर दिया कि इन आवाजों को हम दबने नहीं देंगे। तो हम इस बात पे आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारी बहन नताशा नरवाल को जमानत मिली है। और अभी अपने और साथी आ जाते हैं, अपन कुछ नारे भी लगाएंगे। नताशा नरवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा साथी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा साथी आगे बढ़ो, आगे हमारे साथ है, युवा साथी आगे बढ़ो, हमारे साथ है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। सुपे जी,